व्यापार हो रहा है एंटीऑक्सीडेंट का, तो अगले साल 1200 करोड़ का होगा। इतना ज्यादा तेजी से यह व्यापार एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। तो अब आपने बताना है, क्या हम सब भी इस बढ़ते हुए मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत नहीं कर सकते? क्या हम भी एंटीऑक्सीडेंट का ये जो इतना सारा महत्व अभी हमने जाना है, क्या हम फील्ड में इस महत्व को बताते हुए अपने अपने बिजनेस में चार चांद नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। लोगों को और सतर्क करते हुए, उनकी सेहत को और अच्छा करते हुए हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और यही आपके सामने एंटीऑक्सीडेंट का भंडार हमारा शॉर्ट्स मोर। यहाँ पर कुछ रिसर्च जो अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर हुई है आपके सामने है। तो ये रहा हम सभी का प्रिय, हम सभी का बहुत ही चहीता, स्वादिष्ट एक प्रोडक्ट शॉर्ट्स मोर। 30 एक्टिव, यहाँ पर 30 अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से प्रमुख है ग्लूटाथायोन, COQ10, एस्ट्राजेंथिन। आपको यहाँ पर पॉलीफेनॉल्स मिलते हैं, एपिगैलोकैटेकिन्स मिलते हैं, जो कि पूरे तरीके से हमने जाना फायदा कैसे पहुंचाते हैं। डोजेज कैसी लेनी है इसकी, क्या क्या फायदे होंगे, देखिए यह हमारे शरीर में उन बुरे तत्वों को, फ्री रेडिकल को कम करते हैं। यह हमारी इम्यूनिटी में तो मदद करते ही हैं, हमारी एजिंग का जो प्रोसेस है, जो बढ़ती उम्र के साथ बदलाव आते हैं, उनको धीमा करेगा। और यह हमारी स्किन को, हार्ट को, ब्रेन को भी बचा कर रखते हैं लंबे समय के लिए। ऐसे ही इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम सब ने करना है। ये फायदों को अगर हम अपने शरीर के लिए चाहते हैं, तो हम सभी इसका एक जो बॉटल है, यहाँ पर जो आप एक बॉटल देख रहे हैं, छोटा सा बॉटल रहता है 30 ml का। आप यह 30 ml का बॉटल रोज का एक ले लीजिए। बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। कितनी मात्रा में लेना है? आपने इसको रोज का एक नाश्ते के साथ ले लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। पूरी डोजेज, पूरे एंटीऑक्सीडेंट्स का फायदा मिलेगा। और यहाँ पर जो इसके बारे में एक लाइन लिखी गई है, इसे जरूर पढ़िए कि वेल रूट शॉर्ट्स 30, इंडियाज मोस्ट कंप्लीट एंटीऑक्सीडेंट शील्ड। भारत की एक बहुत ही कंप्लीट रूप से बनी हुई एंटीऑक्सीडेंट का कवच हम सभी के लिए, हम सभी के परिवार के लिए रहने वाला है शॉर्ट्स मोर। बढ़ गए हैं हम आगे, पहुंच गए हैं हम नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट पर, जो कि आप सब जानते हैं हमारी त्वचा के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहती है। आयुर्वेद ने नीम को माना है सर्व रोग निवारिणी, यानी हर रोग को दूर करने वाली कौन सी चीज है? हमारी हल्दी। जी हाँ, तो सर्व रोग निवारिणी के रूप में हमारा जो नीम है हम सबके इस्तेमाल में आ सकता है। चाहे वो ब्लड की प्यूरिफिकेशन हो, चाहे स्किन की प्यूरिफिकेशन हो, सभी में मददगार नीम। चरक संहिता में लिखा है कि किस प्रकार यह त्वचा संबंधित रोगों में हमारी मदद करता है। आप सब भी जानते हैं कि पहले के समय पर जब हम आमतौर पर क्रीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया करते थे, तो हम नीम का लेप लगाते थे अपनी त्वचा की समस्याओं के लिए। कभी कुछ घाव लग जाता था तो या तो हल्दी का लेप लगाते थे या नीम का लेप लगाते थे, क्योंकि यह दोनों ही एंटीबायोटिक होते थे, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते थे। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े जो कि स्किन की जो समस्याएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी। ये बताते हैं कि किस प्रकार हमारे देश के हर 10 में से 3 लोगों को त्वचा का कोई ना कोई रोग रहता है। हमारे देश में किस प्रकार 10 में से 3 व्यक्तियों को स्किन की कोई ना कोई समस्या रहेगी। किसी को फोड़े फिंसी ज्यादा बनते हैं, किसी के चेहरे पर धब्बे से आ जाते हैं, नाक के आसपास, गालों पर धब्बे आने लगते हैं, किसी के बदन पर तिल ज्यादा बनने लगते हैं, किसी के शरीर पर मस्से आने लगते हैं, और किसी को और बड़ी समस्याएं जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, विटिलिगो जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो स्किन की प्रॉब्लम्स हमारे देश में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और ऐसे में नीम का इस्तेमाल इन सभी समस्याओं में हम कर सकते हैं, हम सभी के लिए जरूरी रहने वाला है। नीम के ऊपर जो शोध हुए हैं बताते हैं किस प्रकार एक्ने को कम करता है, किस प्रकार यह एक्जिमा को कम करता है, किस प्रकार यह एंटी इंफ्लेमेटरी असर हमारी स्किन के लिए दिखाता है, और किस प्रकार नीम हमारे लिवर के लिए भी अच्छा है। यहाँ पर भी शोध हुआ है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं,
सर पहले ना हम नीम का रस बनाने वाले थे, नीम का रस बनाने वाले थे, लेकिन फिर वो इतना स्वादिष्ट होता कि फिर सभी लोग रोज सुबह सबसे पहले उसी को पीते, है ना। इतना स्वादिष्ट होता कि रोज सुबह सबसे पहले उसी का सेवन करते, बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी। तो इस वजह से हमने क्या किया कि कोई टेस्ट टेस्ट के चक्कर में ज्यादा ही ना पी ले, हमने टैबलेट के रूप में बना दिया, है ना जी, ताकि बिना बहाने के सभी को नीम का फायदा मिल सके। पूरा परिवार नीम के जो स्किन के लिए बेनिफिट है, पूरी बॉडी के लिए बेनिफिट है, उनका अपने शरीर को पूरा बेनिफिट पहुंचा सके। तो टैबलेट के रूप में तो आप सब खा पाएंगे, एक बार थम्स अप या थम्स डाउन करके बताइए। हाँ, ठीक है, ठीक है, गुड। तो इसी वजह से टैबलेट में हमने पेश किया है आप सभी के लिए कन्वीनियंट, बिना किसी स्वादिष्ट आपको टेस्ट के यह मिलने वाला है, ठीक है ना। कैसे हमने लेना है, किस प्रकार यह फायदा करेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर यह हमारी स्किन की सभी समस्याओं में मददगार, हमारे ब्लड को क्लीन रखेगा, केमिकल से जो टॉक्सिन आ जाते हैं हमारे वातावरण से, प्रदूषण से, उनको दूर रखेगा, और साथ ही साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी काम करेगा, और फिर हम सभी एक ऐसी चमकती दमकती त्वचा के हकदार बन सकते हैं। डोजेज कैसे लेनी है, आपने इसकी एक गोली सुबह, एक गोली शाम दिन में ले सकते हैं, भोजन के साथ ले लीजिए तो और भी अच्छे से आपको इसका फायदा मिलने वाला है। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम में, यहां पर पढ़ पाएंगे इंडियाज नेचुरल स्किन एंड डिटॉक्स प्यूरिफायर नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट, जो वही इतनी कारगर, इतनी शानदार नीम है, उसके फायदे हमने आपको टैबलेट के रूप में पहुंचाए हैं। सभी के द्वारा इसका डोजेज, इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। अब हम पहुंच गए हैं जिंक टैबलेट पर। जिंक एक ऐसा तत्व है जो कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी के लिए और वाइटैलिटी दोनों में ही मददगार रहता है। यहाँ पर कुछ आंकड़े जिंक के लिए खास तौर पर जो रहेंगे साथियों, देखिए हमारे देश में 40% लोगों में जिंक की कमी है। चलिए, अब मैं आपको हमेशा आंकड़ा बताते रहता हूं, इस बार आपने बताना है। अगर ट्रेनिंग में 1000 लोग जुड़े हैं तो 40% यानी कि कितने हो गए। अगर ट्रेनिंग में 1000 लोग जुड़े हैं तो 40% नंबर कितना हो गया। जी हाँ, जी हाँ, करेक्ट। 40,000 कौन लिख रहा है, अरे नहीं नहीं। जी हाँ, आप सभी सही उत्तर दे रहे हैं। 400, 40% 1000 का बनता है 400, तो 400 लोगों में जिंक की कमी होगी और 600 लोग जिनमें जिंक की कमी नहीं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे वापस से यहाँ पर ध्यान देते हैं। आप सभी ने एकदम सही बताया, 400 लोगों में, आज 1000 में से 400 लोगों में जिंक की कमी होगी, 600 व्यक्तियों में नहीं होगी। अगर जिंक की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, बीमार हम ज्यादा पड़ते हैं, और ठीक होने में भी समय ज्यादा लगता है। हीलिंग जो है, जो वापस से ठीक होने का जो प्रोसेस है, उसमें भी हमें समय ज्यादा लगता है, डिलेड हीलिंग होती है। तो बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं और ठीक होने में भी समय लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा इसका असर होता है। जिंक की समस्या बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में ज्यादातर देखी जाती है, उनको ज्यादा प्रभावित करती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर का यह एक आंकड़ा पेश किया है, जिसमें हमारे देश की भी और पूरी दुनिया की यहाँ पर गिनती हुई है। साथियों, यह आंकड़ा बताता है कि जिंक की कमी से दुनिया भर में हर साल, एनुअली, 10 साल की बात नहीं है, हर साल दुनिया भर में 4.5 लाख बच्चों की
मृत्यु हो जाती है जिंक की कमी से। तो एक ऐसी चीज हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए तो इसका सबसे ज्यादा महत्व रहता है, आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। और अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाए तो क्या परिणाम हो सकता है, ये भी हमने बताया। ये केवल भारत देश का आंकड़ा नहीं है, पूरी दुनिया के सभी देशों का नंबर जोड़कर है। 4.5 लाख बच्चे हर साल, बहुत ही बड़ा नंबर है साथियों। ऐसे में अगर हम जिंक के महत्व को समझ जाएंगे तो हम इससे थोड़ा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे और भी ज्यादा इसको गंभीरता से लेने लगेंगे। आयुर्वेद ने भी बताया कि जो जिंक है इसे जसत भस्म के नाम से आयुर्वेद में लिखा गया है। यह स्टैमिना और इम्यूनिटी को बढ़ाता है और यह भी बताया गया है कि यह हमारी फर्टिलिटी को मेंटेन करने में भी मददगार है। अब जिंक की कमी जो हो रही है उसके पीछे एक आंकड़ा और एक रिपोर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, जो कि हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई संस्था है। जैसे कल हमने बात करी थी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यह इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का आंकड़ा है 2019 का, जिसने पाया कि हमारे देश में जिस जमीन पर, जिस मिट्टी पर, हमारे खेतों पर जहां पर खेती बाड़ी हो रही है, अगर मिट्टी के अंदर ही जिंक कम हो गया, हमारे देश के आधे खेतों के अंदर जिंक की कमी है, मिट्टी के अंदर जिंक की कमी है, तो अगर मिट्टी के अंदर ही जिंक की कमी होगी तो वहां से जो फसल उगेगी, फल, सब्जी, अनाज, दाल, चावल जो भी उगेगा उसमें भी जिंक की कमी होगी। और इसी वजह से आज जिंक की कमी पूरे देश को प्रभावित कर रही है। वेजिटेरियन चीजों में जिंक की मात्रा थोड़ी और कम हो जाती है, क्योंकि जिंक भी नॉनवेज जो होते हैं, जो मांस होता है उसमें जिंक की मात्रा थोड़ा ज्यादा रहता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम जिंक का सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक सप्लीमेंटेशन के फायदे क्या हैं, किस प्रकार मदद करता है, यहाँ पर बताया गया है। तो हम यह वेल रूट जिंक जो हमारा टैबलेट है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यह 100% वेजिटेरियन है, हमारे हर प्रोडक्ट की तरह। चाहे आप ओमेगा की बात कर लीजिए, विटामिन D2 की बात कर लीजिए, यह भी 100% वेजिटेरियन रहने वाला है। और इसकी डोजेज आप ले रहे हैं, केवल और केवल इसकी एक गोली आपने लेनी है, रोज की एक टैबलेट लेनी है भोजन के साथ। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो शरीर में यह इम्यूनिटी बढ़ाएगा, यह हमारी हीलिंग को, रिकवरी को, जो बीमारी के बाद हमें समय लगता है रिकवर होने में, उसे भी अच्छा करेगा, ठीक करेगा। हमारी बालों के लिए, स्किन के लिए यह जरूरी है जिंक। और यहाँ पर लिखा है बच्चों के अंदर ग्रोथ और वयस्कों के अंदर फर्टिलिटी को बना कर रखता है। चाहे कोई पुरुष है, महिलाएं हैं, फर्टिलिटी की समस्या आने नहीं देगा हमारा जिंक टैबलेट। तो बहुत ही जरूरी हमारा मिनरल है, बहुत ही जरूरी है कि हम इसका लेवल बना कर रखें। तो ऐसे में हम सब चाहें तो जिंक का इस्तेमाल रोज की एक टैबलेट के रूप में कर सकते हैं। चाहे कोई पुरुष है या महिला है, सभी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि पुरुषों के लिए बहुत ही महत्व देने वाला है। बात हो रही है टेस्टो फास्ट टैबलेट की। यह हमारी वाइटैलिटी और परफॉर्मेंस में किस प्रकार असर करता है, क्यों जरूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, पुरुषों में जो पौरुष आता है, जो शक्ति आती है, पौरुष जो आता है, वो एक खास हार्मोन की वजह से आता है। हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही पुरुषों में जो अलग लक्षण होते, जो पौरुष आता है, जो शक्ति होती है, वह टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होती है। अब समस्या क्या है साथियों, आपने बताना है। अब जहां पर भी आप बैठे हैं, हाई या लो, ठीक है, हाई या लो करके मुझे बताइएगा। आज 2025 चल रहा है, आपने बताना है
सन 2020 के मुकाबले हमारे जीवन में कसरत व्यायाम बढ़ा है या घटा है? लो हुआ है। जी हाँ, कुछ लोग लिखकर बता रहे हैं, कुछ लोग वीडियो में बता रहे हैं। आपने बताना है कि हमारे दिनचर्या में तनाव बढ़ा है या घटा है? तनाव की बात कर रहे हैं। तनाव बढ़ गया है या कम हो गया है? अच्छा, कुछ व्यक्ति कम का भी कह रहे हैं, ज्यादातर व्यक्ति बढ़ा है कह रहे हैं। ओके, तो ज्यादातर के जीवन में तनाव साधारण सी बात है, थोड़ा सा बढ़ गया है। ओके, आपने बताना है हम सभी का नींद का अवधि, जो हम रात को नींद लेते हैं, पहले हम हो सकता है 8 घंटे की लेते थे, आजकल आपने बतानी है नींद की अवधि बढ़ी है या कम हुई है? नींद की अवधि कम हो गई है। आपने बताना है हमारे वातावरण में प्रदूषण बढ़ा है या घटा है? बढ़ रहा है। जी हाँ। आपने बताना है कि हमारे आसपास भोजन में दूध दही मिर्च मसाले में फलों में सब्जियों में मिलावट ज्यादा हो रही है या कम हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो अब आप समझ गए हैं। अब वापस से ट्रेनिंग पर आते हैं। मिलावट ज्यादा हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ वही, अब तो सिगरेट भी नकली बनने लग गई है ना? तो मिलावट बिल्कुल हर तरीके से ज्यादा ही हो रही है। तो अब वापस से ट्रेनिंग पर आते हैं। अब आप समझिए, हमने नींद कम कर दी, हमने कसरत कम कर दी, हमने अपना क्या कहते हैं जो खान पान में शुद्धता थी उसको कम कर दिया है। हमने क्या बढ़ा दिया है? हमने प्रदूषण बढ़ा दिया है, हमने तनाव बढ़ा दिया है, हमने अपने जीवन में प्लास्टिक का केमिकल का उपयोग बढ़ा दिया है। अब इसकी वजह से एक समस्या आ रही है, क्योंकि हम प्रकृति से इतना खिलवाड़ करने लग रहे हैं, तो एक समस्या आ गई है। समस्या क्या है? ध्यान से सुनना है। आज के समय में जो टेस्टोस्टेरोन, जो पुरुषों में पौरुष देता है, मैस्कुलिनिटी देता है, आज के समय में पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। दूसरे हाथ महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पहले से ज्यादा हो रही है। यानी हम जो भी प्रकृति से उल्टा कर रहे थे, तो क्या समस्या आ गई? पुरुषों में तो टेस्टोस्टेरोन कम होने लग रहा है, महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ रही है, जिस वजह से निसंतानता की समस्या हो रही है। अब यहां पर अब वापस से अगर मैं स्लाइड के आंकड़ों की चर्चा करूं, यहां पर आप देख पाएंगे 30 की उम्र से ज्यादा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन घटने लगता है, और यहां पर दिख भी रहा है कि 30% जो पुरुष हैं 30 की उम्र से ज्यादा, उनमें टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है। जब टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है तो साथियों हमें थकान रहती है, दिन भर आलस रहता है कसरत करने का, किसी भी रूप की कसरत हो, चाहे जिम जाना हो, योगा करना हो, साइकिल चलाना हो, अपना क्या कहते हैं, हो सकता है आपको भागना, रनिंग करना, जॉगिंग करना अच्छा लगता हो, तो किसी भी प्रकार की कसरत में मन नहीं लगता अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी है। हमारा वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि कसरत नहीं कर रहे तो वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो शरीर में चर्बी बढ़ेगी, चर्बी भी कहाँ बढ़ने लगती है? एकदम से पेट हमारा बड़ा हो जाता है, पेट के आसपास जो फैट है इकट्ठा हो जाता है, हमारी टांगों में थाइस के आसपास चर्बी इकट्ठी होने लगती है। पुरुषों की यहाँ पर खासतौर पर बातचीत हो रही है, जिस वजह से टेस्टोस्टेरोन और गिरने लगता है। सबसे पहले क्या हुआ? हमने
कसरत करनी कम कर दी, हमारा थोड़ा सा शरीर में आलस से आ गया, आलस आ गया, हमने कसरत कम कर दी जिस वजह से हमारा वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया तो चर्बी बढ़ गई, चर्बी हमारे पेट के आसपास, टांगों के आसपास जब बढ़ती है तो टेस्टोस्टेरोन और कम हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा तो फिर और ज्यादा हमें आलस आएगा, और ज्यादा वजन बढ़ेगा, हमारे जो मसल है, जो हमारी मांसपेशियां हैं, कमजोर होने लगती है। और फिर जैसे जैसे हम तनाव लेते रहते हैं, हमारी नींद हम खराब करते रहते हैं, हम केमिकल वाली चीजों का सेवन करते रहते हैं, इस वजह से टेस्टोस्टेरोन और ज्यादा गिरता है। और साथियों, जब टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में कम होने लगता है तो एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है कि शुक्राणुओं की मात्रा में कमी हो जाती है, शुक्राणुओं की मात्रा गिरने लगती है। कई पुरुषों में तो यह नंबर एकदम 0 पर पहुंच जाता है, स्पर्म काउंट बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, जिस वजह से निसंतानता कई व्यक्तियों को प्रभावित करती है। तो ऐसे में जो टेस्टोस्टेरोन है, इतनी जरूरी हम सभी पुरुषों के लिए रहने वाली चीज है, यहां पर इसी समस्या को कम करने के लिए, लड़ने के लिए हमने टेस्टोफास्ट कैप्सूल आपके लिए पेश किया है। यहां पर हमने इस्तेमाल किया है जो आयुर्वेद में चीजें बहुत ही प्रखर मानी गई है इस समस्या से लड़ने के लिए। यहां पर हमने सफेद मूसली, अश्वगंधा, कौंच बीज का इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे स्टैमिना को भी बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने म्यूकोना प्लूरियंस का इस्तेमाल किया है, जो कि फर्टिलिटी में और डोपामिन को बढ़ाने में मदद करते हैं। डोपामिन हमारे शरीर का एक हार्मोन है जो कि तनाव को कम करता है। जिंक और दूसरे मिनरल्स का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है जो कि हार्मोन को बनाने में मदद करते हैं। अश्वगंधा, जैसा कि आप जानते ही हैं, स्ट्रेस को कम करता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में भी मददगार है। अब ऐसे में ये सभी कारण जो हमने चर्चा कर ली है कि किस प्रकार कसरत नहीं कर रहे, वजन बढ़ रहा है, किस प्रकार 35-30 के ऊपर टेस्टोस्टेरोन गिरने लगता है, इन सभी कारणों से लड़ने के लिए हमारा यह प्रोडक्ट है। यहाँ पर कुछ रिसर्च दिखाई गई है कि अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन के लिए, सफेद मूसली हमारे सेक्सुअल पावर के लिए, और सभी चीजें किस प्रकार मदद करती है। तो ऐसे में अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, आपको यह फायदे देखने को मिलेंगे कि कैसे ये हमारे टेस्टोफास्ट टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाएगा, हमारे स्टैमिना को, स्ट्रेंथ को, ऊर्जा को, ताकत को बढ़ाएगा, किस प्रकार ये हमारे तनाव को कम करता है, और फिर हमारे स्पर्म लेवल, जो शुक्राणु है, उनकी सेहत को बनाए रखेगा, शुक्राणुओं की मात्रा को अच्छा बनाए रखता है टेस्टोफास्ट कैप्सूल। डोजेज कैसे लेनी है? आपने इसका रोज का 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम में इस्तेमाल में लाना है। सुबह और शाम भोजन के बाद इसका सेवन करना है। अब ये जो इतना जरूरी प्रोडक्ट है, मैंने अभी आपको बताया, इसके सभी फायदे मैंने आपको बताए। अब एक मेरा प्रश्न आप सभी से, इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए आप सोचिए और आपने बताना है कि टेस्टोफास्ट लेडीज को कितनी डोजेज में दे सकते हैं। टेस्टोफास्ट लेडीज को देना है या नहीं देना है, 1 गोली देनी है या 0 देनी है या 2 देनी है, आपने बताना है। उत्तर आ रहे हैं, सभी के उत्तर आ रहे हैं। आप अपनी राय जरूर रखिए, सही गलत की टेंशन ना लीजिए, आप अपनी राय जरूर रखिए। जी हाँ, करेक्ट करेक्ट, जी हाँ, तो ज्यादातर लगभग
500 से ज्यादा उत्तर आए हैं। नहीं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन अंत में कुछ लोगों को आ रहा है। साथियों, आप ध्यान देंगे, ध्यान से सुनना है इस बात को, अभी चैट पर नहीं लिखना है। अब ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से बताइएगा। मैं 2 मिनट के लिए चैट को रोक रहा हूं, ठीक है। अब चैट में उत्तर नहीं देना, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हमें थोड़ी दिखी। आपने टेस्टोफास्ट का सजेशन केवल और केवल पुरुषों के लिए ही देना है, महिलाओं को इसकी आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, जिस प्रकार गायनेडॉक केवल महिलाओं के लिए है, उस प्रकार टेस्टोफास्ट कैप्सूल, टेस्टोफास्ट टैबलेट केवल और केवल पुरुषों के लिए है। जी हाँ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टेस्टोफास्ट पुरुषों के लिए, गायनेडॉक महिलाओं के लिए। इसका हमने इंटरचेंज नहीं करना है, ठीक है ना। याद रहेगा सभी को? और याद नहीं रहेगा तो क्या लेना है? ब्रह्मी, ब्रेन डॉग, ठीक है, ब्रह्मी या ब्रेन डॉग का इस्तेमाल करेंगे। अगर भूल रहे हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखना है हमने। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था हमारा टेस्टोफास्ट, बहुत ही जरूरी पुरुषों के लिए रहने वाला है, ठीक है जी। हमने जाना कि जब लेडीज में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो निसंतानता, पीसीओडी वाली समस्या हो सकती है, तो हमने नहीं देना है, याद रखेंगे। चलिए, तो टेस्टोफास्ट हमने कवर कर लिया। 2 टैबलेट्स हम ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम। वेगचा की बात करते हैं। वेगचा लेमन लाइम, एक बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर में आपको यह पाउडर मिलेगा, जो कि वेट लॉस करने में हमारी मदद करता है। भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति वजन उनका ज्यादा है, या तो ओवरवेट है, वजन थोड़ा ज्यादा है, या फिर वजन इतना ज्यादा है, ओबेस है, कि समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि डायबिटीज, बीपी, हार्ट की समस्या। ऐसे में वेट लॉस हम सभी के लिए, जो व्यक्ति अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, हम सभी के लिए एक प्रायोरिटी, एक हमारी प्राथमिकता रहना चाहिए। अब चाहे सुबह सुबह का समय है, नाश्ते का समय है, और यहाँ पर जो स्क्रीन पर हमें परांठे दिख रहे हैं, साथ में मक्खन दिख रहा है, साथ में हमें चटनी और दही दिख रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा होगा। तो परांठे हम सब ने खाने हैं लेकिन अगर परांठे खाने से हमारा वजन बढ़ रहा है, तो आपने वेगचा का भी प्रयोग जरूर करना है, ठीक है ना। वेगचा किस प्रकार हमारी मदद कर रहा है वेट लॉस में, किस प्रकार हमारी मदद कर रहा है चर्बी को जलाने में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और साथियों, मैंने एक तो अभी वीडियो में देखा, थोड़ा सा आप कंसीडर कीजिए कि जो वीडियो में काफी लोग बैठे, मैं किसी को नाम लेकर नहीं बता रहा, लेकिन कुछ लोग थोड़ी सी शालीनता को बनाकर रखिए, लेडीज भी यहाँ पर हैं, तो थोड़ा सा इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपके क्लोथिंग पूरी नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, आप अपनी चाहे तो वीडियो ऑफ कर लीजिए, लेकिन ऐसे ना बैठिए तो अच्छा रहेगा। तो हाँ, हम बात कर रहे थे ओबेसिटी की, मोटापे की, किस प्रकार मोटापा शरीर में समस्याएं कर सकता है, आप सभी जानते हैं। तो हमने इस प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया है हमारा ग्रीन टी। ग्रीन टी, जो कि आप जानते हैं वजन कम करने में कितना अच्छा है, आप जानते हैं कि चर्बी को जलाने में मदद करता है। ग्रीन टी के और भी कई सारे फायदे, एंटीऑक्सीडेंट भी देता है, हमारे शुगर के लिए भी फायदेमंद रहता है। हमने ऑरेंज पिको का इस्तेमाल किया है, जो कि एक कैफीन का
अच्छे से हमें डोजेज देता है, ज्यादा हार्श नहीं होता है हमारे ऊपर। विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर आपको फायदा मिलता है, जो कि हमारी चर्बी को जलाने में मदद करने वाला है, थकान को कम करने वाला है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिलेंगे, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जरूरी। तो ऐसे में आप देख पाएंगे जैसे जैसे सतर्कता बढ़ रही है, लोगों में पता इस बात की जानकारी बढ़ रही है कि वजन किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। तो हमारे देश का ही है आंकड़ा है कि वजन कम करने वाले जो प्रोडक्ट है, जो सप्लीमेंट है, हर साल 15% की दर से ज्यादा इनका व्यापार हो रहा है, क्योंकि लोग और ज्यादा जागरूक हो रहे हैं अपनी सेहत के प्रति, अपने वजन के प्रति। ऐसे में यह जो हमारा वेगचा है बिल्कुल मदद कर सकता है। किस प्रकार यहाँ पर जो हमारे तत्व इस्तेमाल हुए हैं उनके पीछे साइंस का क्या कहना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यह क्या करेगा, यह हमारे शरीर में वेट लॉस करता है, चर्बी को जलाता है, हमें अलर्ट रखता है, क्योंकि इसमें नेचुरल कैफीन है जो कि ज्यादा हार्श नहीं होता। आपको विटामिन मिलते हैं, माफ कीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, जो कि बॉडी को अंदर से हाइड्रेटेड भी रखते हैं। डोजेज आप इसकी कैसे ले सकते हैं, आप इसका 2 से 4 ग्राम पाउडर दिन में 2 से 4 बार ले सकते हैं। 2 से 4 ग्राम पाउडर दिन में 2 से 4 बार लेना है। हल्के गर्म पानी में मिलाकर कीजिए, हल्के गर्म पानी में मिलाकर लेना है। कब कब आप ले सकते हैं, जब हमारा पेट थोड़ा खाली है, जैसे कि नाश्ते और लंच के बीच में, मिड डे के समय पर आप ले सकते हैं। आप इवनिंग में लंच और डिनर के बीच में ले सकते हैं। आप अगर कसरत करते हैं तो कसरत से पहले इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहे तो सुबह खाली पेट भी इसको ले सकते हैं। तो दिन में 2 से 4 बार 2 से 4 ग्राम पाउडर हल्के गर्म पानी में मिलाकर लेना है। फायदे आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, यह हमारी चर्बी को जलाएगा, फैट को कम करेगा, वेट लॉस नेचुरल तरीके से करेगा, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स पहुंचाएगा बिना चीनी के, फोकस, स्टैमिना को बढ़ाएगा। और जिस प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह महिला आश्चर्यचकित हो गई है कि मेरा वजन इतना कम कैसे हो गया। तो आप भी कुछ समय में ऐसे ही आश्चर्यचकित हो सकते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करने लगेंगे तो। ठीक है, ये है हमारा क्या बोलते हैं, वेगचा लेमन लाइम पाउडर। आगे पहुंच गए हैं हम आयरन पर। आयरन खून को बनाने में बहुत ही जरूरी रहता है, आप सभी जानते हैं, सुना भी होगा, बचपन से सुनते आए होंगे। महिलाओं में, युवतियों में, लेडीज में आयरन की कमी बहुत ज्यादा प्रभाव डालती ही है। यह आंकड़ा जो मैं आपको रोज बताता रहा हूं, यहां पर फिर से बताऊंगा कि हमारे देश की आधी महिलाओं में खून की कमी है। 50% ऑफ इंडियन वुमेन सफर फ्रॉम अनीमिया। आयरन की कमी, खून की कमी जब हो जाती है तो थकान ज्यादा होती है, चक्कर ज्यादा आते हैं, हम अपने काम काज कसरत ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, हमारे ब्रेन के ऊपर भी असर आता है। और यहाँ पर एक सबसे गंभीर चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं साथियों, इस बात को ध्यान से समझना है, सुनना है। यहां पर लिखा गया है कि जन्म के दौरान जब कई बार बहुत दुखद परिस्थिति बन जाती है कि माताओं को अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं जन्म के समय पर, उसका एक बहुत बड़ा कारण खून की कमी भी होता है। क्योंकि माता में खून की कमी थी तो बच्चे के जन्म के दौरान कई बार माता को यह दुनिया छोड़नी पड़ती है। अनीमिया इसी वजह से मैं बार बार आपको बता रहा हूं, महिलाओं के लिए तो खास तौर पर बहुत ही ज्यादा प्रचंड मात्रा में यह पाया जाता है। और इसको कम करना भी बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो कम भी हो सकता है, लेकिन हम इसकी जरूरत को, इसकी बारीकियों को समझते ही हैं और क्या परिणाम हो सकता है वो अभी हमने जाना। बच्चों में जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, 5, 6, 10, 12, 16, 18 साल के, उनके अंदर अगर आयरन कम हो जाएगा तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है और वे अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर नहीं पाते हैं, उनकी लर्निंग एबिलिटीज कम हो जाती है। आयुर्वेद ने शुरुआत से ही आयरन को लौह भस्म, लौह यानी लोहा,
लौह भस्म के रूप में माना है और बताया है कि किस प्रकार यह जीवन के लिए और ब्लड के लिए जरूरी है। हमारे प्राचीन समय से कई ऐसे भोजन हैं जो कि आयरन में अच्छे हैं, हम प्राचीन समय से उनका सेवन करते आ रहे हैं, जैसे गुड़ और तिल। गुड़ और तिल की बनी हुई चीजें अक्सर सर्दियों में पूरे देश भर में खाई जाती हैं। तिलकुट खास तौर पर हमारे बिहार, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा वाले प्रांत में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तिलकुट जो कि गुड़ का और तिल का बना होता है, यह आयरन को बनाने में, शरीर में आयरन पहुंचाने में बहुत ही मददगार है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत ही सोच विचार से इन चीजों का सेवन किया करते थे, लेकिन आजकल शायद से हम सब ने उतना सोच विचार डालना कम कर दिया है, जिसका असर हम देख रहे हैं। तो ऐसे में सप्लीमेंटेशन हम सभी के काम आ सकती है। यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमने 4 चीजों का प्रमुख इस्तेमाल करा है। ध्यान से सुनना है, आपको बहुत ही ज्यादा इसका आसानी से फायदा पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर फोलिक एसिड, विटामिन B9 और विटामिन B12, साइनोकोबालामिन जिसको कहते हैं, विटामिन B9 और विटामिन B12 का इस्तेमाल किया है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, जो खून को बना रहे। हमने आयरन का इस्तेमाल किया है किस स्वरूप में? देखिए, आयरन के अलग अलग रूप इस्तेमाल होते हैं सप्लीमेंट बनाने में। हमने उस स्वरूप का इस्तेमाल किया है जो कि सरकार भी सुझाव में देती है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा आसानी से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, सबसे ज्यादा तेजी से शरीर को फायदा पहुंचाता है। फेरस फ्यूमारेट वाला स्वरूप, वही हमने इस्तेमाल यहाँ पर किया है, जिससे कि हीमोग्लोबिन जल्दी से बढ़ता है। और फिर आप सोचेंगे विटामिन C यहाँ पर किस प्रकार है मददगार। साथियों, विटामिन C क्या करता है, जितना भी हम आयरन खा रहे हैं, ये जो फेरस फ्यूमारेट जो भी हमने खाया है, शरीर में पूरे तरीके से वह एब्जॉर्ब हो सके, पूरे तरीके से अपना फायदा दे सके, तो आयरन इसमें मदद करता है। और इन्हीं चारों चीजों के इस्तेमाल से हमारा आयरन का टैबलेट बनता है। आप इसके साथ एक हमारा आयुर्वेद कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है जोड़ सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या आप उस प्रोडक्ट को समझ गए हैं, पहचान गए हैं? हमारा एक कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आयुर्वेद की कैटेगरी में आता है, खून को बनाने में जो मदद करता है? जी हाँ, उत्तर आने शुरू हुए हैं। करेक्ट, हीमोडॉक। हीमोडॉक है, रक्त डॉक में कंफ्यूजन है थोड़ी। हीमोडॉक, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला हीमोडॉक, ठीक है? जी हाँ, हीमोडॉक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। एक बार की बात है, हम ऑफलाइन ट्रेनिंग में थे, तो ऐसे ही हमारा प्रश्न था कि आयुर्वेद की कैटेगरी का कौन सा प्रोडक्ट है जो कि हमारा ब्लड लेवल बढ़ाता है। तो आगे आगे एक युवती बैठी थी, तो जल्दबाजी में उसने हीमोडॉक को बोल दिया हॉट डॉग। तो क्या कहते हैं, हॉट डॉग का हमने सेवन नहीं करना है, हीमोडॉग का सेवन करना है, ठीक है जी, ताकि हमारा ब्लड का लेवल बना रहे। साथ में हम आयरन जरूर जोड़ेंगे, ताकि दोनों चीजें मिलकर और भी ज्यादा फायदा हमें पहुंचा सके, ठीक है ना? अब देखिए, खून की कमी सभी को प्रभावित कर सकती है, पुरुषों को भी, महिलाओं को भी। महिलाओं को तो ज्यादातर करती ही। तो ऐसे में हीमोडॉक और आयरन टैबलेट दोनों के ही द्वारा लिया जा सकता है, पुरुषों के द्वारा भी, लेडीज के द्वारा भी। प्रेगनेंसी में हीमोडॉक आयरन हम ले सकते हैं या नहीं? देखिए, अक्सर जब कोई महिला गर्भवती होती है, जिस भी डॉक्टर के वो संपर्क में रहते हैं उस दौरान, तो सबसे पहले उन्हें आयरन का सुझाव दिया ही जाता है, विटामिन B9 का, फॉलिक एसिड का सुझाव दिया ही जाता है। महिलाओं को शायद से जानकारी भी होगी, सुना होगा किसी से। फोलिक एसिड और आयरन का सुझाव सबसे पहले जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं देता ही है। बाय चांस अगर नहीं सुझाव में दिया गया है, तो आप फिर भी इसका सेवन कर सकते हैं, और अगर पहले से ही ले रहे हैं तो फिर आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है? तो ये है हमारा
आयरन और हीमोडॉक। अब यहाँ पर आप इस चित्र के जरिए देख पाएंगे, हम कहते हैं ना खून की कमी से हाथ जो है थोड़े सफेद सफेद लगते हैं। यह चित्र बता रहा है कि जिस व्यक्ति में खून पर्याप्त है उसका तो हाथ अच्छा खासा लाल गुलाबी सा लग रहा है। जिसके शरीर में खून की कमी है वहां पर लालीपन गुलाबी सा जो रंग है वो नहीं दिख रहा, क्योंकि खून कम है। अब कुछ लोग अपने हाथ देख रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल देखिए, लेकिन सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं रहना है, ये तो बहुत ज्यादा फर्क है इसलिए सामने सामने दिख रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी कमी होगा तो इतनी क्लियरली नहीं दिखेगा, तो आप या तो खून की जांच करवा सकते हैं या फिर अपनी सेहत के लिए इसको वैसे भी ले ही सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए आप कंटिन्यू वैसे भी कर ही सकते हैं। तो ये है हमारे आयरन फॉलिक एसिड के ऊपर रिसर्च कि कैसे एनीमिया को कम करता है, एनीमिया किस प्रकार पूरी समाज में एक हेल्थ बर्डन है, कितना खतरनाक है वो भी बताया गया है, और विटामिन सी किस प्रकार आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यहाँ पर उसकी भी चर्चा है। आपने हमारा यह टैबलेट लेना है, रोज का आप इसका डोजेज 1 टैबलेट ले सकते हैं। रोज की 1 गोली आप लीजिए, आपको यह फायदे मिलते रहेंगे कि अनीमिया खून की कमी को दूर करेगा, स्टैमिना बढ़ाएगा, जो बार बार चक्कर आते हैं, सांस फूलती है, उस समस्या को दूर करेगा, इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और महिलाओं के स्वास्थ्य में मददगार रहने वाला है। ठीक है जी। अब एक मैं छोटा सा आपको टिप दे रहा हूं कि जिनमें खून की कमी है वो किस प्रकार अपने लेवल को और भी तेजी से बढ़ा सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी, ध्यान से सुनिएगा साथियों। जिन्हें भी खून की कमी होती है, आप भोजन के साथ, चाहे नाश्ता है, लंच है, डिनर है, जो भी, आप भोजन के साथ कभी भी चाय या कॉफी का सेवन ना करिए, ठीक है। और ये जो टैबलेट भी है, आयरन की टैबलेट, इसके साथ भी चाय और कॉफी आपने नहीं लेनी है। इसके पीछे कारण ये है कि चाय और कॉफी जो होते हैं आयरन को अच्छे से शरीर में इस्तेमाल नहीं होने देते, ठीक है ना। चाय और कॉफी आयरन को अच्छे से इस्तेमाल नहीं होने देते हैं शरीर में, जिस वजह से हमने चाय कॉफी का सेवन अपने खान पान के साथ नहीं करना। क्लियर है जी, ये बात नोट करिएगा। अगर आप किसी के भी संपर्क में आते हैं जिन्हें खून की कमी है, उन्हें ये बात भी जरूर बताइएगा प्रोडक्ट के साथ साथ। फिट डॉग पाउडर पर हम पहुंचे हैं जी। फिट डॉग भी हमारे शरीर में वेट लॉस करने में मदद करेगा। यह जैसा कि हमने पीछे भी देखा, वेट लॉस कितना, वेट ज्यादा हो जाना कितनी समस्याएं कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर हमने आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि त्रिफला है, जीरा है, अजवाइन है, यह सभी हमारी चर्बी को भी जलाते हैं। साथ ही साथ हमने मिक्सचर किया है प्रोबायोटिक्स के साथ, एंटीऑक्सीडेंट के साथ, और ग्रीन टी प्लस गार्सिनिया, यह दोनों, ग्रीन टी और गार्सिनिया, चर्बी को जलाते हैं। प्लांट एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा, अच्छे तत्व एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचाएंगे। प्रोबायोटिक्स हमारे पाचन को भी तेज करते हैं। ऐसे में यह जो प्रोडक्ट है, आपने इसका सेवन करना है। यहाँ पर आप सभी चीजें देख पाएंगे जिनके इस्तेमाल से यह बना है। अदरक है, नींबू है, अश्वगंधा है, जीरा है, अर्जुन है, ग्रीन टी आपको मिलेगी, इलायची, लिकोरिस यानी मुलेठी, आपको यहाँ पर काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, हींग, इन सभी चीजों का फायदा मिलने वाला है केवल और केवल एक प्रोडक्ट में। नाम है जिसका फिट डॉग पाउडर। इसके इस्तेमाल से क्या होगा, आपका वजन कम करने में मदद करेगा, पाचन अच्छा रखेगा, चर्बी को जलाएगा, जो गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी बनती है उसको कम करने के लिए भी यहाँ पर काफी सारी पाचक चीजों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी। और फिर आपके भी वजन पर धीरे धीरे, अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। डोजेज कैसे लेनी है, आप इसका 1 छोटा चम्मच हल्के गर्म पानी में ले सकते हैं। दिन में 1 बार ले लेंगे तो भी बहुत फायदेमंद रहने वाला है। किस समय लेना है, जब पेट थोड़ा खाली हो, जैसे कि नाश्ते और लंच के बीच में, जैसे कि लंच और डिनर के बीच में, या सुबह खाली पेट भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। फिट डॉग पाउडर। आगे बढ़ते हुए हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हाइट डॉग पाउडर आपके सामने है। हाइट डॉग क्या करता है,
हाइट को बढ़ाने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता है, हाइट बढ़ाने के लिए शरीर में जिन चीजों की, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो पहुंचाता है हमारा हाइट डॉक पाउडर। यहाँ पर कैल्शियम और विटामिन डी मिलेंगे हड्डियों के लिए। विटामिन और मिनरल मिलने वाले हैं ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट में, सपोर्ट में। ठीक है जी। बच्चों में अगर जो खासतौर पर बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, अगर उनमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो बहुत ही नुकसान हो सकते हैं। यहाँ पर हमने वो सभी शोध आपको बताए हैं कि किस प्रकार प्रोटीन इसके अंदर का जरूरी है, कैल्शियम, विटामिन D3 किस प्रकार जरूरी है, किस प्रकार यहाँ पर प्रोटीन और अन्य तत्व जरूरी है। कोलेस्ट्रम हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जो काओ कोलेस्ट्रम हमने पहले सेशन में जाना था, काओ कोलेस्ट्रम का भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। प्रोबायोटिक्स है पाचन को तेज करने के लिए। ये सभी चीजें मिलकर हमने यहाँ पर डाली है। एक बार फिर से देख लीजिए, सोया प्रोटीन है, मिल्क पाउडर है, काओ कोलेस्ट्रम का पाउडर के रूप में इस्तेमाल है, कैल्शियम का इस्तेमाल है, आर्जिनिन और लाइसिन जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ग्रोथ के लिए, उनका यूजेज यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर हमने एडाप्टोजेंस जो कि अश्वगंधा है, जो कि हमारा शतावरी है, इन सब का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने जिंक का यूज किया है ताकि बच्चों की ग्रोथ, हमने जाना था जिंक ग्रोथ में जरूरी है, तो यहाँ पर जिंक भी इस्तेमाल हुआ है। प्रोबायोटिक्स हैं, अच्छे जीवाणु, गुड बैक्टीरिया हमारे पाचन तंत्र के लिए, और प्रीबायोटिक्स जो प्रोबायोटिक्स की सेहत को बनाकर रखते हैं, प्रीबायोटिक्स भी। हाइट डॉक पाउडर बच्चों की पूरी ग्रोथ में मददगार साबित होने वाला। इसके इस्तेमाल से एक अच्छी ग्रोथ बनती रहेगी, हमारी हड्डियां, दांत मजबूत रहेंगे, बच्चों के अंदर स्टैमिना, एनर्जी बनी रहेगी और ओवरऑल न्यूट्रिशन लेवल बना रहेगा। डोजेज किस प्रकार लेना है? आप दूध में इसका 1 स्कूप ले सकते हैं, लगभग 20 से 25 ग्राम मात्रा दूध में मिलाकर दिन में 1 या 2 एक बार लेना है। 20 से 25 ग्राम मात्रा दिन में एक बार दूध में मिलाकर लेंगे। किनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा? जो भी व्यक्ति 35 से 45 साल के बीच है उनके लिए बेस्ट है। ऐसा है क्या? हमने कहा कि 35 से 45 साल के व्यक्तियों को देना है, ऐसा है क्या? कई व्यक्ति लिख रहे थे। नहीं जी हाँ, जो बच्चे अभी ग्रोइंग एजेस में हैं, अभी बढ़ने वाली उम्र में हैं, लगभग 7-8 साल की उम्र से लेकर 20-22 साल तक जब हाइट हमारी बढ़ती है, उस टाइम पर आप इसका बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइट डॉक पाउडर बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट में जरूरी। ठीक है जी। प्रोटीन भी पहुंचा रहा है, कैल्शियम भी पहुंचा रहा है, अमीनो एसिड्स पहुंचा रहा है, ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ग्रोथ बनाए रखने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमारा हाइट डॉक पाउडर। चलिए अगले प्रोडक्ट को कवर कर लेते हैं। डोजेज हमने इसका देख लिया है, 25 से 20 ग्राम दूध में डालकर दिन में एक बार। वेल रूट डे लिफ्ट हमारा मल्टीविटामिन, जिस प्रकार हमारा वीटाडॉक था उसी प्रकार मल्टीविटामिन डे लिफ्ट भी हम सभी इस्तेमाल में ला सकते हैं, उसी प्रकार यह भी हमारी मदद करने वाला है। डे लिफ्ट में आप यहाँ पर देख पाएंगे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इन सब के साथ साथ विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 बायोटिन, जो कि आप जानते हैं लेडीज को पता होगा कि बालों के लिए बहुत जरूरी बायोटिन होता है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, मैंने बताया खून को बनाने में जरूरी फॉलिक एसिड। विटामिन B12 हमने पहले सेशन में जाना था कि किस प्रकार नसों की सेहत के लिए विटामिन B12 जरूरी है। साथ ही साथ मिनरल्स की बात कर ले तो आपको यहाँ पर कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, सेलेनियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व भी मिलने वाले हैं। यानी एक ही टैबलेट के अंदर विटामिन भी मिल गए और मिनरल्स भी मिल गए। इसी वजह से विटामिन एंड मिनरल से भरपूर हमारा डे लिफ्ट टैबलेट। मल्टीविटामिन की डिमांड दुनिया भर में और हमारे देश भर में हर साल लगातार बढ़ रही है। लोग इनके महत्व को अब जानने लगे हैं, अपनी सेहत के लिए इनके महत्व को समझने लगे हैं और ज्यादा से ज्यादा इनका इस्तेमाल अब किया जा रहा है।
आप भी अपनी सेहत के लिए इनका इस्तेमाल जरूर कीजिए। अपने परिवार को भी अगर हो सके इसके महत्व को बताएं, उनकी सेहत के लिए भी अपनाएं। और फील्ड में तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार यह हमारी काम आने वाला है। तो एक टैबलेट हमने रोज लेनी है, सभी विटामिन सभी मिनरल से भरपूर, दिन भर आपको एनर्जी, इम्यूनिटी, मेंटल क्लैरिटी और स्किन, हेयर, आईज के लिए मददगार साबित होने वाला डे लिफ्ट टैबलेट। ठीक है जी, सभी विटामिन से भरपूर, साथ में यहाँ पर आपको अश्वगंधा भी मिलता है जो कि हमारे तनाव के लिए, हार्मोन्स के लिए अच्छा होता है। यह सभी चीजों का मिक्सचर एक इजी टू यूज, इजी टू टेक टैबलेट के जरिए रोज की एक गोली आपने लेनी है, नाश्ते के साथ ले लीजिए तो और भी बेहतर रहेगा। और फिर हम पहुंच गए आज का हमारा जो आखिरी प्रोडक्ट है, जिसका नाम है अश्वगंधा KSM 66 टैबलेट। अश्वगंधा KSM 66। साथियों, अश्वगंधा क्यों इतना फायदेमंद है, बरसों से इस्तेमाल में आ रहा है, आप सभी जानते हैं। लेकिन आज के समय पर अश्वगंधा नेचुरल मिलना, प्योर अश्वगंधा आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। आप सभी इस बात से सहमत हो। अब हमने क्या करा, हमने आपके सामने अश्वगंधा का एक बहुत ही हाई क्वालिटी वर्जन पेश किया है। साथियों, यहाँ पर साधारण अश्वगंधा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं KSM 66 वैरायटी वाला अश्वगंधा। KSM 66 वैरायटी होता क्या है साथियों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि आम जो है, आम के अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग प्रकार होते हैं। आम जो है दशहरी भी होता है, तोतापुरी भी होता है ना जी। आम जो है क्या कहते हैं, आपको अल्फोंसो भी मिल जाएगा, आम आपको रत्नागिरी भी मिल जाएगा, आम आपको चौसा भी मिल जाएगा और लंगड़ा भी मिल जाएगा, सफेदा भी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अलग अलग प्रकार के आम होते हैं जी हाँ, लंगड़ा भी होता है, सफेदा भी होता है, बिल्कुल। तो ऐसे में अश्वगंधा की भी प्रकृति में कुछ अलग अलग प्रकार है। उनमें से जिस प्रकार के ऊपर सबसे ज्यादा शोध हुआ है, जिस प्रकार के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, रिसर्च में जिसने सबसे ज्यादा फायदे दिए हैं, वो वैरायटी है KSM 66 वैरायटी। KSM 66 वैरायटी उसी टैबलेट का प्रयोग हमने यहाँ पर आपके लिए किया है। अब आप देख पाएंगे KSM 66 अश्वगंधा हाईएस्ट कंसेंट्रेशन के रूप में आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको 5% विदानोलाइट्स मिलते हैं। जी हाँ, आम बहुत सारी वैरायटी के होते हैं, मैंने केवल 5 का नाम लिया, 5-6 का, नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग के वैरायटी के होते हैं, केलवा भी होता है, हापुस भी होता है, एकदम सही कह रहे हैं। तो KSM की मेन चर्चा पर आए तो KSM आम की वो वैरायटी है जो कि सबसे ज्यादा फायदे देती है, वही वैरायटी हमने यूज की है। अश्वगंधा को फायदे विदानोलाइट्स नामक तत्व से मिलते हैं और इस टैबलेट में आपको विदानोलाइट्स की भी स्टैंडर्ड डोजेज मिलने वाली है। जो शोध हुए हैं अश्वगंधा पर, उसके अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर सभी शोध KSM की बात कर रहे हैं। KSM अश्वगंधा ने यहाँ पर कॉर्टिसोल को कम किया है, यानी तनाव को कम किया है। आप देख पाएंगे KSM अश्वगंधा ने टेस्टोस्टेरोन के लेवल में वृद्धि करी है, मसल की ताकत को बढ़ाया है। KSM 66 अश्वगंधा ने स्लीप की क्वालिटी को अच्छा किया है। KSM अश्वगंधा हमारे मेमोरी, फोकस, शार्पनेस में मदद करता है। KSM अश्वगंधा हमारे स्ट्रेस से लड़ने में, एनर्जी को बढ़ाने में, वाइटैलिटी को बढ़ाने में मददगार है। यह सभी रिसर्च KSM 66 वैरायटी के ऊपर हुई है और वही वैरायटी का प्योर नेचुरल कंसंट्रेटेड रूप में आपके सामने हमने पेश कर दिया है, हाई क्वालिटी अश्वगंधा। इसके इस्तेमाल से कई सारे फायदे आप ले सकते हैं, यहाँ पर तो केवल कुछ लिखे हैं, जैसे कि तनाव, एंजाइटी को कम करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, एक अच्छी नींद लाने में मदद करेगा, हमारी ताकत, जोश को बढ़ाएगा, स्टेमिना को, एंड्योरेंस को बढ़ाएगा और हमारी
एक अच्छी गहरी नींद लाने में भी मदद करेगा, मसल्स के अंदर मांसपेशियों में ताकत लाने में भी मददगार है। KSM 66 हाईएस्ट क्वालिटी का जो अश्वगंधा है वो आपके सामने पेश है। डोजेज कैसे लेनी है? आप इसकी एक गोली सुबह, एक गोली शाम भोजन के साथ में ले सकते हैं और पूरे आपको इसके बेनिफिट एक एक टैबलेट के इस्तेमाल से मिलते रहेंगे। और यही है साथियों आज का हमारा आखिरी प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय भी खत्म होने वाला है। यहीं पर मैं स्क्रीन शेयर को रोकता हूँ।